बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान जहीर और आपको वेलकम करते हैं जी। फिर लग पता जाएगा हमें। पाकिस्तान ने जी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड टाइम कंसेक्टिवली ओडीआई की सीरीज जीती है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। बट जब आप लार्जर गोल की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, यंगस्टर को चांस देने की बात करते हैं या वर्ल्ड वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे, तो आपको लगेगा कि काफी ऐसे बॉक्सेस हैं जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने टिक नहीं किया। इन सबको डिस्कस करेंगे। और जो रन चेज की बात आती है, लास्ट मैच में भी जो टर्बुलेंस आई और आज भी 150 जस्ट मेयर चेज करना था और हमारा तमाम बैटिंग ऑर्डर टॉप सिक्स जो थे वो आउट हो गए और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान समहाउ मैनेज टू विन दैट मैच। इसको भी डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव क्या रहे और आगे कैसे जाना है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जानने के लिए फिर सलमान भाई से पूछते हैं कि पाकिस्तान को आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आगे कैसे जाना है तो ये तो जब अब अगले मैचेस आएंगे तो पता चलेगा। ये सीरीज़ तो हमने जैसे कैसे करके अपनी जो भी हमारा जहन था, हमारे से मुराद के जो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, उन्होंने जो भी सोचा हुआ था उन्होंने वो कर लिया। इस सीरीज़ में अगर हम देखें कि हमने कोई चीज़ नहीं देखी है, सीखी है, तो मेरा ख्याल है खाली वही जो आपके रफ़ात मिन्हास खेले हैं और उनसे आपको एक कह लें कि एक अच्छा प्लेयर आपको सामने आया है, लेकिन दैट टू इन अ टोटली यू नो वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस। तो वो एक कंप्लीट एडवांटेज था तमाम के तमाम बॉलर्स को। अब ये इस हद तक एडवांटेज था कि मैट रेंशो का गज गज ब्रेक हो रहा है, मैथ्यू शॉट खेला नहीं जा रहा, ठीक है। पहला ओवर लबुशेन ने किया तो शेन वॉर्न की याद ताज़ा कर दी उसने, कहाँ वो गेंद पिच कर रहा है, कहाँ बीट कर रहा है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पिच। और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, जितने भी बैट्समैन है वो गेंद, फास्ट बॉलर आके 120 से 118 पे स्लोअर वन कर रहा है तो वो ऑफ स्पिनर जितना गेंद ब्रेक हो रहा है और साथ पिच से मिट्टी भी बार बार उठ रही है। तो ये जो कंडीशंस थी, ये तो ऐसे थी जैसे टेस्ट मैच का आखिरी दिन होता है और आखिरी दिन के भी जो आखिरी सेशन होते हैं चंद 2-3 घंटे, उस तरह की पिच थी एशियन या दुबई की कंडीशंस में। लेकिन अगर हमें लगता है, अगर हमें से मुराद थे वैसे हम अगर पाकिस्तान थिंक टैंक को लगता है कि इनको ऐसी पिचों पे क्रिकेट मिलेगी तो गुड लक टू देम। व्हाट कैन आई से। मेरे ओपिनियन में तो ऐसी पिचेस एक भी नहीं मिलनी हमें वर्ल्ड कप में, ठीक है। लेकिन जब तीसरा मैच खत्म हुआ और जब बल्कि तीसरा मैच जब शुरू हुआ तो ये पता लग गया कि ना हमारा कोई, हमने कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना था, कोई हमने इससे वर्ल्ड कप के साथ इन लाइन करके कोई हमारी थिंकिंग जो है वो उस हवाले से नहीं थी। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका में जैसा भी पिच होगा, आपका तीसरा पेसर भी खेल रहा होगा। इस पिच पे तो आप एक पेसर से भी जा सकते थे, जिस तरह का ये पिच था एक से भी आप जा सकते थे। सो बैटिंग में भी अगर हम देखें तो क्या हमारी वनडे के मिडिल ऑर्डर ये होगा जो अभी इस सीरीज में खेला है? मेरा एक सवाल है, कोई इसमें मेरी मदद कर दे, कोई फॉर्मर क्रिकेटर मदद कर दे, कोई पिछला कर दे, कोई मेरा कलीग कर दे, कोई नया वाला बंदा कर दे कि क्या ये हमारा मिडिल ऑर्डर होगा गोइंग टू साउथ अफ्रीका? विल वी बी प्लेइंग दीज पीपल ऑन दीज नंबर्स इन ऑन दोज पिचेस जहां पे हर टीम के पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर होंगे या 4 भी कई टीमों के पास होंगे, तो वहां पे बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो क्या यही हमारा मिडिल ऑर्डर होगा? दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। फिर ओपनिंग में जो है साहिबजादा फरहान, एक बार फिर वही उनका जो मोड ऑफ डिसमिसल है, टांग अगली टांग नहीं चलती, थोड़ा सा गेंद अंदर आ जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ जी। ये सीरीज उनके लिए कोई इतनी ज्यादा खुशाइन नहीं थी, वो कहीं पर भी रन नहीं हुआ और पिचें भी ऐसी थी, वो एक ट्रू पिच के प्लेयर है जहाँ पे बॉल बल्ले में आता रहे, क्योंकि उनकी फीट मूवमेंट जो है वो बड़ी मिनिमम है। मास सदाकत है, वो क्लियरली अंडर प्रेशर थे। आज पहले बॉल से वो खुला खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो स्ट्रैटेजी इस हवाले से ठीक कही जा सकती है कि अगर वो ये सोच रहे हो कि यार इधर गेंद ने बहुत ज्यादा स्पिन होना है तो यहाँ पे नए बॉल पे पावर प्ले में मैक्सिमम मैं रन्स कर दूं अपनी टीम को और अपने लिए भी, ताकि इनसे प्रेशर कम हो जाए, उस तनाजुर में अगर वो सोच रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी। लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू गो हार्ड एट द बॉल। जब जब उसे लगता था कि अब मुझे जाना चाहिए, वो जा रहा था, जिसमें लग ऐसे रहा था कि कोई गेंद अच्छा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल जो शॉट उन्होंने मारा वो शॉट ही गलत था, वो कोई गेंद ऐसा उन्हें नहीं हुआ, वो शॉट ही गलत था। उसके बाद बाबर आजम आए, वो भी एक स्ट्रोक प्लेयर हैं,
इस पिच के ऊपर जिस तरह के प्लेयर रन करते हैं ना, बाबर उस तरह की शॉट्स वो नहीं खेलते, ना वो स्वीपर मारते हैं, ना वो कदमों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जहां पर रैंक टर्नर के ऊपर आप खड़े होके बस खेलें। इसलिए उनके जो डॉट बॉल्स थे वो बेशुमार थे, क्योंकि वो कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और उन पे प्रेशर भी साफ दिखाई दे रहा था कि जी मैंने अंदर रहना है वरना ये चेस खराब ना हो जाए। ठीक है, और इसमें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें ट्रस्ट भी नहीं है बाकी प्लेयर्स के ऊपर कि मैं जल्दी आउट हो गया तो मैच में फिर वो ना हो जाए जो पिछले मैच में हुआ। वो भी साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कुछ करके आउट हो जाए ता मुसीबत है, कुछ ना करके आउट हो जाए ता मुसीबत है, क्योंकि समझदार इतने हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक रेट पे बात कर रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। भाई इस पिच पे किसका स्ट्राइक रेट देखा आपने? इस पिच के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ठीक है, इस टीम में कोई माइकल क्लार्क नहीं है जो स्पिनर को निकल के खेल ले हर गेंद पे, या माइकल स्लेटर बैटिंग नहीं कर रहा, या ब्रायन लारा बैटिंग नहीं कर रहा, जो लोग निकल के बहुत कमाल खेलते हैं। हम तो वैसे ही कम, हमारे तो बहुत रेयर ऐसा कोई प्लेयर आता है जो फीट का बड़ा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। बाबर सर्टनली इज नॉट वन ऑफ दोज, और ना ही वो स्वीप मारते हैं। तो जब तक एक स्पिनिंग ट्रैक पे आपके पास ये दो चीजें ना हो तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप वहां पर आके कुछ डोमिनेट करें, या आप इस तरह के एक अनसर्टन पिच के ऊपर जिसके ऊपर बाउंस भी वेरिएबल है, ग्रिप भी है, टर्न भी है, तो उस पर खुले रन तो कोई नहीं खाता आपसे। को अपने पैरों में मार के चौका खा ले या हाथ से फुल टॉस निकल जाए। तो हमारा जो माइंडसेट था वो भी थोड़ा बॉब डाउन था, क्योंकि पिछले मैच का झटका लगा हुआ था, तो क्लियरली उतना कॉन्फिडेंस नहीं था बैटिंग में। कई फुल टॉस ऐसे थे जिसको अरफात ने ऐसे सिंगल कर ली, उसको हिट नहीं मारी, फुल टॉसों को भी उसने 3 से 4 फुल टॉस ऐसे थे। खैर वो अभी नए भी हैं, पिछला मैच भी जहन में होगा कि विकेट ना गिर जाए, हम आराम आराम से स्कोर कर लें। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फॉट वेल इन दिस कंडीशंस, बट इन द एंड पाकिस्तान के लिए वो शादाब ने और उसने अच्छी क्लोजिंग की कि वहां पर थोड़ा आपका एक कह लें अंडर प्रेशर आपकी नर्व चेक होती है, आपका टेम्परामेंट चेक होता है, तो वो उन्होंने टाइम गुजार लिया और लकी रहे कि बीच वाला कोई गेंद जो है वो उस तरह से पड़ नहीं गया। एक आध गेंद हुआ है, बहुत नीचे रहा शादाब को, जो उन्होंने खेल लिया था उसको और बचत हो गई थैंकफुली। तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया, सीरीज जीत गया। तो इसके अलावा मुझे नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे हमने कुछ भी गेन नहीं किया, जबकि हम इससे काफी कुछ गेन कर सकते थे। दिस विन वुड बी इन द स्कोर बुक्स, इन द हिस्ट्री बुक्स, ये अब सीरीज जीत गए हैं। स्टैट्स की जो हिस्ट्री बुक होगी ना उसके अंदर ये आ जाएगा कि जी पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली ऑस्ट्रेलिया से। बट इन कंसिडरिंग कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कंसिडरिंग कि वर्ल्ड कप में किस तरह की क्रिकेट खेली जानी है, किस तरह की चीजें होनी है, मुझे नहीं लगता कि हमने इस सीरीज को कोई इस्तेमाल किया अपने एडवांटेज के लिए जो आगे जाके हमें काम आए। ना हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर सके हैं, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेला है, ना हमने टीम में कोई तब्दीली की है। जब फखर और साइम ठीक होंगे दे विल वॉक इनटू दिस टीम, बिकॉज हमने देखा ओपनिंग पे क्या है। मिडिल में आगा स्ट्रगलिंग, बाबर आजम की जो फ्लो थी वो पीएसएल में वो इधर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इन पिचों पे किसी की फ्लो आ नहीं सकती। ये पिच ऐसे हैं कि इससे आप कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसी तरह के पिच बना के, तो इंडिया भी जब टॉस आ रहा था वो भी मैच हार गया अपने मुल्क में जी, ठीक है। हालांकि वो टेस्ट में जो बॉलिंगें थी उनके खिलाफ वो प्रॉपर स्पिन बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के तो दो बैट्समैन बॉलिंग कर रहे थे जिन्होंने ज्यादा मुसीबत डाली हुई थी। शॉट जो बॉलिंग कर रहा था, और उसके बाद रेनशॉ ने बॉलिंग की है, तो वो इतना ब्रेक उनका हो रहा था। लबुशेन ने बॉलिंग की है, तीसरा भी बैट्समैन ही था। सो आई गेस के इस तरह की पिच के ऊपर ना ट्रू स्किल आपकी जो है ना वो शो नहीं होती, वो पुटअप नहीं होती, क्योंकि ये आपको फ्रीडम नहीं देती ये कंडीशन कि आप शॉट्स खेल सकें, आप अपने स्किल्स शो कर सकें, आप बीच वाले गेंद को टांग पे मार दें, आप अपनी कमांड से ऊपर मार दें, नीचे मार दें, आप कदमों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पिच को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। बॉलर्स के लिए विकेटें तो मिल गई हैं, ठीक है, विकेटें तो मिल गई हैं, आज जो है फास्ट बॉलर्स को भी 3-4 विकेट्स मिल गए हैं, लेकिन वी ऑल नो द रीजन, वी ऑल नो कि ये किस तरह की क्रिकेट हुई है। तो बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक कि किसी ने भी इसको एंजॉय किया है इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए थी जी। अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट साइड, बट पाकिस्तान हैज वन, और मेरा ख्याल है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो थिंक टैंक का यही था कि एनो जीतो किसी तरह। हाँ जी, बिल्कुल, विच इज नो सीक्रेट।
हर सेन बंदे ने यही बात की है, हर बंदे ने यही बात की है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप खोल लें, चाहे आप वीलॉग्स को खोल लें, हर जगह तकरीबन यही बात हो रही है। तो इसमें तो कोई अब वो ठकी छुपी चीज नहीं, है। अभी अभी ये मैच के फौरन बाद अभी जैनब अभी हमसे शो स्टार्ट करने से कुछ सेकंड पहले रमीज भाई से पूछा, तो रमीज भाई ने भी स्ट्रेट अवे वही बातें जो आपने कही है। उसने क्या, आपने अचीव क्या करना था, बांग्लादेश ने टेस्ट के अंदर फास्ट ट्रैक बना के आगे सोच रहा है, तो हम वापस जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो वो ऑस्ट्रेलियन साथ बैठा अरे मुस्कुरा रहा था, ब्लोट हमारा मुस्कुरा रहा था कि ये क्या पाकिस्तान की अप्रोच है, पैरेलल इतना जंगल। देखिए, हमने सारा पिछले हमने अपनी ट्रॉफी तेज की हुई है, 100 ओवर्स की लिमिट लगा के, पॉइंट रख के कि जी 100 ओवरों में 400 करेंगे तो आपके इतने पॉइंट होंगे, 350 करेंगे तो आपको इतने पॉइंट होंगे। दिन रात बच्चों को आप जाके प्रैक्टिस करता देख के, हर बंदा पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, हर बंदा अग्रेसिव और स्ट्राइक रेट की बातें हो रही हैं। और हमारी हिकमत अमली क्या है, हम किस तरह की पिच बना रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर और व्हाट वी आर डूइंग इज टोटली इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो बहरहाल इसका जवाब तो थिंक टैंक ने देना है, एंड दे माइट हैव अ गुड रीजन जो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि अभी हम तो इतने समझदार है नहीं कि समझ सकेंगे यार ये क्या स्ट्रेटजी है। क्योंकि वहाँ जो हमारा कोच है उसने कुछ सोचा ही होगा, जाहिर है वो कोच है टीम का, उसने कोई चीज सोची होनी है कि जी मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये तो सारे बच्चे हैं इन्होंने की पता की हो रहे थे। बहरहाल अच्छा, ये वो है कि देयर कोच वाज अहमद दानियाल डिडंट गेट अ गेम, सुफियान मुकीम आफ्टर बॉलिंग वेल, हमने उसको बेंच कर लिया, ना वो काउंटी खेला ना वो एक मैच खेला। तो उसकी जो फॉर्म थी वो हमने तौलिए और बोतलों में जो है ना हाँ, उसकी फॉर्म को लगाया, विच इज नेवर अ ग्रेट आइडिया। अगर आपकी वो आपने देखे, अगर आपने उसको इंजरी की सूरत में ही खिलाना था तो अब वो कहीं भी खेल रहा होता, यू कुड हैव फ्लोन हिम इन हाँ जी, वंस, आपको जरूरत पड़ती आप उसको बुला सकते थे, जी, ठीक है। सारे मैचों में 2-2 दिन का गैप था, आपने उसको वहां भी नहीं खेलने दिया और अब वो यहाँ पर भी नहीं खेला। सो मुझे नहीं समझ आती कि हम बीइंग क्रिकेटर्स, वेल टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स, हमें ये पता होना चाहिए कि खेलता हुआ बंदा जो है वो जिस किस्म की प्रैक्टिस में होता है वो खाली प्रैक्टिस वाला बंदा नहीं होता। तो अगर किसी को अच्छी क्रिकेट अवेलेबल हो तो, और अगर आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं है तो फिर उसे खेलने देना चाहिए। फिर आप उसको तब बुला लेते जब उसकी जरूरत थी। अब यही हमने किया, दिस इज व्हाट इट इज। ये दो सवाल आए हैं, ये ले लेते हैं, फिर आपके सवाल जी, लेते हैं। जी, कह रहे हैं अगरकर ऑन सूर्यवंशी ओडीआई टेस्ट डेब्यू सेड आईपीएल ही प्लेड ब्रिलियंट बट दिस इज नॉट वे फॉर इंडियन कैप, वो डोमेस्टिक खेल के प्रूव करे। 100% एग्री, 100% बिल्कुल यही तरीका है। दिस इज द रीजन व्हाई योर क्रिकेट इज स्टिल, यू नो, इट इज अप विद दिस, अप विद इट्स स्टैंडर्ड। तो इसीलिए मार नहीं खाई, इसीलिए जो है ना आपके जो प्लेयर्स हैं वो जब आते हैं तो दे लुक लाइक पीपल हु आर बिलोंगिंग टू दिस, बिकॉज वो पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अलिफ 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 कह रहा हूँ, अली फैजान लिखा हुआ है जोड़ के। Salman, where do you think many players are hiding behind Shadab as there are many other core issues? Who wants to see this brand of cricket? ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी बोरिंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव, ये हमें कोई फायदा भी नहीं दे रहा। मूविंग फॉरवर्ड इनटू द आईसीसी इवेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड इनटू इवन द बायलैटरल्स जो आगे कहीं बाहर जाके होंगी, मूविंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट, चाहे वो एसीसी का हो आईसीसी का हो, दीज आर not the conditions we are going to get anywhere. Barhal, this is something our think tank has opted for, and whenever they speak, तो हो सकता है उनसे कोई पूछ ले, हो सकता है वो रीजन बता दें, और हो सकता है बाकी सारे मुल्क को सुकून आ जाए कि यार ऐसे ऐसी सोचे ही नहीं सी जो इन्होंने सोचा है। ऐसे ही। अच्छा, अब हमने कोच की तो बात 2 दिन से कर ही रहे थे, अभी शाहीन की कैप्टन जो है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, पोस्ट मैच में बात की उन्होंने उन्होंने कहा कि हर टीम अपनी वो होम एडवांटेज लेती है, तो वी हैव डन द सेम थिंग, हमने उसी को किया है, और इसमें क्या गलत है, सब बात कर रहे हैं कि कंडीशन और इन चीजों को नहीं यूज करना चाहिए। तो आपको जो कप्तान पे आपने ये बात सेकंड मैच में की थी कि शाहीन को स्टेप अप करना चाहिए, वो कप्तान है, वो लीडर है, तो अब जो ये अब वो भी वही बात ऑन कर रहे हैं जो हमारा कोच कह रहा है, तो फिर आपको लगता है कि फिर तो ठीक है जो हो रहा है, फिर कप्तान कोच तो एक प्लान पे है, एक पेज पे है दोनों।
ठीक है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ थिंक टैंक में तो इस मतलब यही लोग आते हैं ना, कैप्टन आता है, कोच आता है, मे बी द सिलेक्टर्स एज वेल। तो ठीक है, अगर वो इतना मतलब if everybody is on one page, if everybody is agreeing to this way forward, हम तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। देखिए, बात होम एडवांटेज की नहीं है, बात पूरी सुनेंगे तो फिर पूरा जवाब दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो बस हेडलाइन या थंबनेल पढ़ के तो निकलने वाली बात है। पूरी बात क्या हो रही है कि वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में मौजूदा जो मैच आपके पास रह गए हैं, क्या उसको आप कॉम्बिनेशन डेवलप करने के लिए और अपनी गेम अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस उसको एनहेंस करने के लिए क्या आप उस तैयारी की तरफ चल पड़े हैं? ये तो सवाल ही और है। ये तो है कि मैं आपको पूछूं कि आपका क्या नाम है, आप कहें मेरे अब्बू का नाम ये है। मैं आपको पूछूं आपका क्या नाम है, आप कहें मेरे बड़े भाई का नाम ये है। मैं कहूं तुसी कित्थों आए हो, तुसी कहें कि जी मैं तो जनाब अभी अभी मैं जो है ना बस ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ना। तो वो मतलब जो वो अपना बताना चाह रहे हैं वो अपनी गाल कर रहे हैं। दैट इज नॉट एन आंसर टू व्हाट इज बीइंग सेड इन द सोशल मीडिया और इन द मीडिया, और जो सबका कंसर्न है, एंड दैट कंसर्न इज के मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप के जहां पर होना है, मैं कहता हूं वर्ल्ड कप ना आप चांद पे भी करा लें। आईसीसी की क्यूरेटर्स ने पूरी ट्राई करनी है कि ट्रू पिचेस बने। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो क्या ये 11 मैचेस में हमने ट्रू पिचेस वाला कॉम्बिनेशन खिलाया? क्या ट्रू पिच पे हमारी यही प्लेइंग 11 होगी? क्या ट्रू पिच के ऊपर खेलने के लिए हम इतने तैयार हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है बड़े स्कोरों वाले मैच खेलने की, और हम ये वाली क्रिकेट खेल के विल बी गुड ऑफ इन द वर्ल्ड कप? दीज आर द क्वेश्चंस टू आंसर। वो तो ठीक कह रहा है कि जी सारे एडवांटेज लेते हैं, हमने भी ले लिया, तो ये हम कब डिनाई कर रहे हैं? सारे लेते हैं, आपने भी ले लिया। लेकिन क्या सारे वर्ल्ड कप से पहले ये एडवांटेज लेंगे? या बड़ी टीमें ऐसा करती हैं? क्या बड़ी टीमें ऐसा करती हैं? ये आप सवाल तो ये पूछने वाली है, मतलब रिस्पॉन्ड तो इसको करना चाहिए। इवन इंग्लिश ने कहा कि हमारे लिए पॉजिटिव है, हमने 2-3 लड़के देख लिए इसमें से। मतलब आप जब सेकंड ईयर की टीम भी लेके आते हैं, अपनी स्ट्रेंथ लेके आते हैं, तो आप उसमें से कुछ तो करने की बात करते हैं। देखिए, जरा आप नाम लें, अभी नाम लेते हैं, जरा मैं 2 सवाल ले लूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। इट वाज अ गुड चेस इन द एंड, बट आई डोंट फील दीज गेम्स वुड हेल्प अस। I have been following cricket for 30 years and South Africa does not have these conditions. भैया आपने पूरा साउथ अफ्रीका फिरा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। वो हमारे शहजादे ने एक जगह बताई है पार जिथे बता दिया उन्होंने। जिथे जरा ना बहुत ब्रेक है। ड्यूरिंग योर टूर्स टू इंडिया व्हिच प्लेस यू लाइक मोस्ट? लव योर एनालिसिस। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट मैंने बहुत सारे शहरों में इंडिया के खेली है, तो आई थिंक चंडीगढ़ वाज वन प्लेस जो ग्राउंड और जो पिच वगैरह थी और बड़ा मजा आता है। वैसे तो इट इज़ फन टू प्ले ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज जिस तरह का क्राउड आता है, जिस तरह की इंटेंसिटी होती है, एंड ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग इंडिया, जो मैच का एक थ्रेशोल्ड ही और होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द बेस्ट इन बोथ द टीम्स एट द टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग। तो उसके अलावा अगर देखें तो बिकॉज दैट फील्स वेरी मच लाइक लाहौर, तो वो उसकी वाइब भी ज़रा डिफरेंट है। बल्कि आपने तो आईपीएल भी खेला हुआ है, आपने तो उसका भी टेस्ट देखा होगा कि कैसा। कलकत्ता के तो फिर वहां की तो मतलब एक कह लें कि हिसाब ही दूसरा था ना, बिकॉज पहला 100 भी उधर था, फिर वही होम टीम ही बनी, तो वो डिफरेंट चीज थी। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, जो हम आपस में बात कर रहे थे, मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने आपसे क्या सवाल करना था, इसलिए अब आप ही कर लें अगर कुछ अच्छा, है मैं सुमा भाई, ओबियसली हम जब किसी लेजेंड, हमने शायद अपनी जिंदगी में ना लेजेंड्स को खेलते देखा है। लारा देखते हैं हम, कैलस को देखा, संगाकारा को देखा, आपको देखा। इंजी भाई की सबसे प्राइम एग्जांपल है। मेरा कहते हैं नाच। बाबर को, जब जब बाबर को हम देखते हैं, यूनुस भाई को देखा, यूसुफ भाई थे, ये आप इम्प्रूव नहीं होते। मतलब आज लेफ्ट हैंडेड बॉल कर रहा था, तो जितने मेरे सराउंडिंग में 2-4 लोग बैठे थे और वन लाफिंग, और मुझे दुख हो रहा था कि ये हमारा प्रीमियम बैटर है। वो इतना ऑब्वियस हो गया, खब्बा ले आओ, एनु एनु नचाओ। ये नहीं कि इस स्पिनर ने, ये तो चले बहुत रेक टर्नर था, वो बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी। वैसे भी आपको मालूम है कि ये बड़ा एक ऑब्वियस है टीमों के लिहाज से। तो देखिए, 6 मैं दफा बीट आपको एक होना। बात बताता हूँ। बाबर के केस में ना, कि जिस लेवल पे उसने क्रिकेट खेल लिया है, वर्ल्ड नंबर 1 भी रहा है, और जितने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 2 चीजें उसकी गेम में कभी नहीं थी और ना उसने ऐड करने की कोशिश की। एक स्वीप मारना
और एक निकल के खेलना, कदमों का इस्तेमाल। और जो तीसरी चीज है स्पिनर के अगेंस्ट जो बड़ी मददगार साबित होती है स्पेशली टर्निंग ट्रैक के ऊपर, कि आप फ्रंट लेग को फ्री कर लें, आप अगली टांग को, ये अभी तक वो वन लाइनर खेलता है, वन लाइनर मतलब एक दोनों टांगे पैरेलल एक लाइन के अंदर होती हैं इसकी, ये फ्रंट लेग फ्री नहीं करता अपने आप को, डिलेड गेंद को डिले करके खेलना जो है ना वो नहीं आता, लटकता है, बॉल की तरफ लटकता है। तो सवाल ये है कि चलो इधर तो जेन नहीं चलिया नहीं, अगर तो ये अंदर नहीं लाता बॉल, अगर अंदर लाता तो पहले आउट हो जाना था इसने। सर जी छड़ दो ना, इथे अंदर लेना भी तो काम है, इन्ना अच्छा तो स्पिनर नहीं सी कि मर्जी नाल अंदर बाहर कर ले, इथे तो सब दा ही ब्रेक हो रहा सी। सही बात, ठीक है ना, इधर अंदर लाता कोई बड़ा कोई टॉप क्लास स्पिनर होता, वो ठीक था, बस नॉर्मल जा स्पिनर सी, सीधी विकेट ते बड़ी कुट है नु, ते इथे कर गया बॉलिंग, जो इथे तो सारे नहीं की बॉलिंग। लेकिन बात यह है कि आपके जो ये जो आप अरसा दराज मुझे बता रहे हैं, क्या किया बैटिंग कोचेस ने, मुझे बताएं। पता है कब कब आपके सारे टेस्ट मैचेस स्पिनिंग ट्रैक्स पे थे, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच स्पिनिंग ट्रैक पे था, और बेशुमार सीरीज आपकी साउथ अफ्रीका वाली देख लें, वनडे की व्हाइट बॉल की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की पिछली 2 सीरीज देख लें, और कितनी जगह देख लें। क्या किया हमने, तो जब देखा अंडर आर्म पे छक्के मरवाते ही देखा बॉलरों को, ना हमने कदमों का इस्तेमाल देखा, ना हमने रैंक टर्नर के ऊपर खड़े होके उन्हें कोई 50 किस्म के स्पिनर ला के उन्होंने डिफरेंट तरीके नाल खेलते देखा, कुछ भी नहीं देखा। और एथलेटिसिज्म उनका वो नहीं है कि वो स्विच हिट्स मार सकें और वो बड़े क्विक हों, एजाइल हों। ही इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज नॉट वेरी एजाइल। ठीक है, एजिलिटी इज समथिंग डिफरेंट विच इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। लेकिन पता नहीं अब वो कितनी की है कितनी नहीं की, हम सुनते तो बड़ी चीजें लेकिन देखते तो नहीं, हमें नहीं पता होता क्या क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल जो नजर आता है वो ये 3 चीजें मिसिंग है, ना वो निकल के खेलते हैं, ना वो अपनी फ्रंट लेग को फ्री करते हैं, और ना ही वो स्वीपे स्वीपे मारते हैं। तो जब स्पिनर को पता है कि उसके ऊपर हमला ही कोई नहीं होना और रैंक टर्नर है, तो और कहते हैं अन्ना की मंगे 2 अखा, उनने तो आपको लाइन पे फेंक ही जाना है, बाकी गेंद और पिच जाने। सलमान भाई, ये अब टीम से ड्रॉप हुए थे ना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इस हवाले से, तो आपने कहा कि स्वीप शॉट, मुझे आज भी आपके अल्फाज याद है कि एक दिन की मार है स्वीप शॉट सीखना। और आपने बताया कि कैरियर के शुरू में मैं नहीं मारता था, और जब मुझे जरूरत लगी कि इंटरनेशनल के लिए रिक्वायरमेंट है तो एक दिन में मैंने सीखी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना बड़ा स्टेचर, अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया, क्यों नहीं आपने करना? कुछ जिद है अपने लिए करना, अपने कंट्री के लिए करना आपने? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने खेली काफी दफा प्रैक्टिस में, काफी दफा खेली, लेकिन ये जब बंदा फैसला कर लेता है ये इतने लंबे काम नहीं है। और इस लेवल का जो प्लेयर होता है ना, वो किसी चीज के ऊपर भी घंटा 1.5 घंटा लगाए ना, तो वो मैच में मैनेज होनी शुरू हो जाती है जी, मैनेज होनी शुरू हो जाती है मैच में। अब ये नहीं है कि आपने अगर एक दिन प्रैक्टिस कर ली तो आपकी स्वीप मिस ही नहीं होगी, लेकिन आपका आइडिया बेहतर हो जाता है, आपकी मूवमेंट में फर्क आना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर होती जाती है। तो इन हिज केस देखिए, ये जितने बैट्समैन ये दोनों काम नहीं करते वो स्पिनर्स के आगे वनरेबल है, स्पेशली टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर, क्योंकि गेंद अंदर आ जाए, क्योंकि इनकी फ्रंट लेग आगे होती है, लटक रहे होते हैं, अंदर आ जाए तो पैड पे लग जाता है, ब्रेक हो जाए तो बीट हो जाता है, बाहर की तरफ से बीट हो जाता है। सो ये इतना एविडेंट है, ये इतना क्लियर है कि अगर वो खुद से इसके बारे में नहीं सोच रहे तो अफसोस की बात है। तो चलो अगर वो नहीं सोच रहे तो साथ जो हमारा कोच है इसने क्या किया है, उस स्पेशली उसके लिए इसने नंबर ऊपर नीचे कर दिया, इसने ये कह दिया 10 ओवर के बाद काम नहीं है, और तरह तरह की चीजों के ऊपर उसने काफी अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। लेकिन इस चीज को ऑब्जर्व किसने करना था कि यार ये जो इसकी मूवमेंट्स हैं, 3 मूवमेंट्स हैं, उसके ऊपर काम हो जाए। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल डेप्थ की चीज है, ये बैट्समैन को पता होता है, ये जिसने बैटिंग की और लंबी, ये उसको पता होता है। जो जिसने नहीं खेली या जिसने थोड़ी सी खेली या जो बॉलिंग करके बैटिंग कोच लगे, उनसे आप ये चीजें कम एक्सपेक्ट करें। पॉसिबल है कि वो भी बता सकते हो, लेकिन क्योंकि की नहीं है तो एक्सपेक्ट लेस के यार नहीं कितनी तो हो सकता है ना, इधर पैसे पास ध्यान ना गया हो। लेकिन क्योंकि आपकी जॉब टाइटल है तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो, क्योंकि ये टैक्टिकल चीज है, ये खाली टेक्निकल चीज नहीं है। आप एक चीज में फंसे हैं, अब आपने उससे निकलना है, आपने उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, आपने थोड़ा बॉलर को डिस्टर्ब करना है, थोड़ा उसको आपने एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आपने उसको उसकी जगह से हिलाना है।
आप देखे ना वो क्या कर रहा था एलेक्स कैरी जब आया, या जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन वो 2-3 गेंद एक जगह पे अच्छे होते थे, वो साथ ही एक रिवर्स स्वीप मार देते थे, साथ ही एक स्वीप ऐसे ही है। मार देते थे। या जो लंबा है वो, आप कितनी दफा जॉश इंग्लिश ने गेंद बीट भी हुआ है शदाब का, और फिर वो निकल के उसको सिंगल ले लेता था, बॉल के ऊपर पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्विक है, वो एजाइल है, उसके कदम इतने तेज थे। शदाब कोई फ्लाइट बॉलर नहीं है, स्लो बॉलिंग नहीं करता, अच्छी खासी पेस से बॉलिंग करता है, वो उसको निकल के पहुंच जाता था। तो जी। हमारा जो एजिलिटी भी है, फिटनेस, मैं आपको बार बार कहता हूं कि वी आर नॉट ग्रेट एथलीट्स। हम अपने तौर पे शायद थोड़े थोड़े फिट हो गए, लेकिन जो दुनिया के जो टॉप एथलीट्स हैं, जो टॉप टीमें हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गई, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो यही चार आपकी टॉप की टीमें अभी भी दुनिया में। या अगर एक और हो सकते हैं कोई मैं मिस कर रहा हूं, इंडिया के अंदर भी आपको चंद प्लेयर हैं जो उस लेवल के फिट मिलते हैं, सारे के सारे वैसे नहीं है, सही। ठीक है। लेकिन बिकॉज दे बैट सो मच इन डिटेल, वो इतनी बैटिंग उन्होंने की होती है कि वो जब वो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई इलाज कढ़िया है, क्योंकि ये स्टैग्नेंट है, इसने अपनी कोई चीज बदली नहीं, हैंस इसका वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं बदलेंगे तो आपकी आउटकम कैसे चेंज होगी? सिर्फ एक एक बॉलर है जिसके एक मतलब स्पिन डिपार्टमेंट है जिसके लिए उन्होंने ये चीज करनी है, शायद उन्होंने की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी नजर आ रहा है कि मैच में वो नहीं कर रहे, या उनका ज़हन है कि नहीं मैंने ऐसे ही रहना है, या फिर उन्हें लगता है कि वो हेजिटेंट है कि यार मैच में मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि मैं आउट हो जाऊं। यही सोच हो सकती है ना, और क्या होगा। अच्छा, मैंने इंद्री भाई से ना ये क्वेश्चन किया सेम जो आपसे मैंने किया, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे सिचुएशन में, मैंने उनसे पूछा आप क्या करते थे, उन्होंने कहा यार ऐसा स्पिन हो रहा हो तो बैकफुट पे जाके 2 दफा आप पोल शोल मारे खेलें, उसकी लाइन बॉलर की 100% लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। बट वो आप वाली बात की, अगर आप हिल ही नहीं रहे, कौन जी खेली जा रहे हो, लंचिंग फॉरवर्ड वाली जो बात है, लॉन्च करके क्या आगे बात बल्ला है रख यार, रहे हो, तो फिर तो तुम बीट ही होना। मतलब स्किपर का मतलब यही होगा ना कि यार थोड़ी हिलजुल करो, वरना हाँ देखो बिल्कुल ये। पुल तो तभी आप मारते हैं ना जब गेंद पीछे गिरे, अब अगले गेंद को पुल तो नहीं मार सकते। हम्म, तो हाँ अगले जी गेंद को जी। अगर अगर वो कोई क्या। कंसिस्टेंटली आगे बॉल कर रहा है तो फिर आपको या स्वीप मारनी है, और स्वीप भी हाँ बहुत जी तरह बिल्कुल की है। ऐसे। आप बाहर मार सकते हैं, आप स्क्वायर पे मार सकते हैं, आप अंदर छोटी स्वीप मार सकते हैं, रिवर्स लैप मार सकते हैं, स्विच इट मार सकते हैं, फीट यूज कर सकते हैं। अब 5-6 ऑप्शंस है, नन ऑफ दीज ऑप्शंस हैव बीन एक्सप्लोर्ड। और जब आपका अगली टांग और पिछली टांग दोनों एक लाइन में होती हैं और आप हर वक्त आगे जाने के लिए तैयार होते हैं, या झटक से आप आगे फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, तो आप लॉक हो जाते हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है अच्छे स्पिनर के अगेंस्ट एक टर्निंग ट्रैक पे। अगर तुम्हें बार बार लंबी लात कटनी है ना, फिर भूल जाओ स्कोर आनो, फिर यही है कि कोई अदरवाइज के उधर हो गई, कोई तुम टाइम गुजारा, जब टाइम गुजारोगे थोड़ा बहुत स्कोर तो हो ही जाएगा। लेकिन कमांड जी कमांड के लिए ये जी तरीका जो है ना, ये आइडियल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक कंसर्न कह रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे लास्ट मैच में कोच ने कह भी दिया कि शदाब विल प्ले एज ए बैट्समैन, 6-7वें नंबर का वो बैट्समैन है और 5वां बॉलर है। तो जब आपको इतना क्लियर मालूम था और सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये भी हम सबको देखते हुए नजर आ रहा था कि शदाब इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको लगता नहीं कि प्योर लैक ऑफ गेम नॉलेज है कि आप उसको ऊपर वाले नंबर पे, चौथे नंबर पे भेजते, वो मैनेज करके जल्दी फिनिश कर देता, इतना प्रेशर बिल्ड ही नहीं होना था जो आपने दूसरों को भेज के किया। और इसी का सेकंड पार्ट ये है कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर 4th नंबर जो है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर। रिजवान जब स्ट्रगल करते रहे तब भी हमने बात की है इसका नंबर नहीं, और अभी गाजी गोरी को दे दिया, इन दोनों को बताइएगा। नहीं वो देखे, गाजी गौरी को भी काम करना है अपनी कीपिंग पे भी, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और बैटिंग में भी डेफिनेटली अभी उनका कोई इम्तिहान नहीं हुआ, क्योंकि वो जिन जो मैच उन्होंने खेले हैं ये इन पिचेस के ऊपर कह ले के एक डिसेंट, एक कह ले कोई रीजनेबल शो था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको लगी हो। हमारे यहाँ ना लोग जब किसी को सपोर्ट करनी होती है ना तो ऐसे करते हैं कि तकरीबन उम्र वान तिकर दी सपोर्ट कर देते हैं, लिखने वाले, बोलने वाले, ठीक है, ठीक है, आपकी किसी के साथ लाइकनेस होती है, बट बी फेयर टू हिम, बी फेयर टू हिम, अभी सारा काम होने वाला है, अभी उसकी एक स्टेज ऐसी है, ये कतन कोई कह लें कि आप कह लें कि जी रिप्लेसमेंट मिल गई हो गया नंबर 4 पे, इट्स अ फार फेच थिंग एट द मोमेंट, ठीक है। नंबर 4 नंबर 5 पे आपके अब्दुल समद है, इवन वो भी उनको को हाई स्कोरिंग जोन्स में तो जाने दें, कहीं जाने तो दें, अच्छा खेल रहा है वो, जी उसका टेम्परामेंट अच्छा है, लेकिन हम वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे
ये बच्चों के कितने मैच हैं? 2-2, 3-3। अगर ये सारे मैच भी खेल जाएं वर्ल्ड कप से पहले तो इनके मैक्सिमम 15 मैच नहीं होंगे करियर के। और उन 15 मैचों में भी अगर इन्हें वो टेस्ट ही नहीं मिल रहा जो रियल मतलब हाई लेवल और हाई स्टेक्स वाली क्रिकेट में, या जो उस हाई स्कोरिंग जोन में जो प्रेशर आना है, या जहां पे हालांकि इज अ गुड स्ट्राइकर, मैं समझता हूँ कि वो अपनी नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है, ये उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो, क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर है लेकिन वो फंस के खेल रहा है, फंस के खेल रहा है, अपनी नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है। अभी भी उसने सिंगल किए हैं, कोई गैर जिम्मेदार राना तौर पे चला ही नहीं है। सो दिस शोज इज गुड मेंटल साइड। ठीक है, उसने अच्छी अपना जो है ना समझदारी दिखाई है, लेकिन जो उसकी रियल स्किल्स का डिस्प्ले है वो इस तरह की कंडीशन में वो आना ही नहीं है। तो और फिर अगर शादाब को आप बैट्समैन कंसिडर कर रहे हो तो फिर अरफात मिन्हास उससे ऊपर कैसे बैटिंग कर रहा है? इवन गाजी गौरी भी उससे ऊपर बैटिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करता ना एक्सपीरियंस वाइज, और स्पेशली अब तो आपने उसको बैट्समैन बोल दिया। और गाजी की कोई बैटिंग हिस्ट्री तो है नहीं कि आप उसको नंबर 4 का बैट्समैन आपने अज्यूम ही कर लिया कि नंबर 4 का बैट्समैन है। टू बी फेयर टू हिम, ठीक है, ठीक है, ही इज डन अ डिसेंट जॉब व्हाइल ही वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी, बट ये कंडीशन जो है वो जिस तरह का उसकी एग्जामिनेशन आगे होनी है, ये वो कंडीशन नहीं है। मैं अब क्योंकि हम जनरल ऑडियंस से बात कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू कन्वे दिस मैसेज कि हम लोग एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं एट टाइम्स, क्योंकि बात थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। यहाँ पर वो विकेट कीपर जनरली, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द कराची रीजन, आप स्वीपें अच्छी मारते हैं, आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, आपका जो ब्रॉटअप है वो रफ एंड टफ पिचेस के ऊपर हुआ होता है। सो कह लें कि वो उस तरह की कंडीशन है जहां पर शायद उन्होंने कोई 10 रमजान के सीजन खेले होंगे या 5 रमजान के सीजन खेले होंगे, बहुत सारा मैच खेला होगा लोकली, लेकिन जो रियल टेस्ट है अगेंस्ट जेन्युइन पेस, अगेंस्ट इन गुड कंडीशंस, इन हाई स्कोरिंग गेम्स, वो तो डिफरेंट डिमांड्स हैं। तो देखना यह है कि हाउ मेनी गेम्स डू वी थिंक आर गुड इनफ टू गेट इनटू दैट जोन। हमें ये तो क्लियर है हमारे जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे, कि हमें लगा कि अभी जरूरी नहीं है, आगे जाके कर लेंगे जो जरूरत पड़ी थे, तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं। खैर अभी तो वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस होना है, अभी तो ये नहीं पता कि आपके मैचेस कहाँ हैं कहाँ नहीं है, अभी तो सिर्फ रीजन ही पता है कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे है, और इन तीनों में से भी सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां पर कह लें कि नाम से आप कह सकते हैं कि यार वहां पर जो है ना थोड़ा सा ब्रेक। अच्छा, इस शदाब के बारे से ओबियसली इतना क्रिटिसिज्म मैंने रिसेंट पास्ट में एक हारिस रऊफ पे और शदाब पे देखा है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पे मतलब बहुत कम देखा गया इतना क्रिटिसिज्म। अब उसके अंदर उसने चले कुछ तो अचीव किया है बैटिंग के अंदर, गेम सेंस का मैं उसका हमेशा कायल हूँ, बट बॉलिंग के अंदर विकेट लेस रहना ये ओबियसली एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है उनके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। डू यू थिंक कि इस सारी परफॉर्मेंस के बैटिंग की बड़ी अच्छी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ही इज डूइंग वेल, उन्होंने मैच आज का फिनिश भी करके दिया आपको, लास्ट मैच में चले फाइट पुट ऑन की, आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप के पार्ट तक इनके साथ जाना हमारी नेसेसिटी है या हमें कोई और दूसरी तीसरी ऑप्शन भी देखनी चाहिए? देखिए मैच तो उसने अच्छा खेला है कल भी और आज भी, ठीक है, बट मैंने कल भी एक बात कही थी कि जब आपकी चांसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी मैक्सिमल होगी, सो यू आर बाउंड टू परफॉर्म समवेयर। खेलना ही खेलना है आपने, तो फिर आपने कहीं ना कहीं तो डिलीवर करना है ना, वो कोई खुदा न खास्ता नेला तो नहीं है, ठीक है ना। प्लेयर तो है ना, फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है ना, और एक बड़ा लंबा स्ट्रेच है ना डिलीवर करने का या एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करने का, बड़ा लंबा स्ट्रेच है। तो आपने ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया हुआ फॉर सम पीपल के जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार ये आपका बिलीव है कि ये फलाने प्लेयर जो है ना इसने मुझे काम देना ही देना, तो अब जब वो उससे कह लें कि उन्होंने इस किस्म की उम्मीद लगा लिया, तो अब अगर वो चल गया तो ठीक है, फिर तो वेल प्लेड हो जाएगा, और अगर ना चला तो फिर उनको then he should own what he is doing। अभी तो ये है कि देखें ये वाली पिचों पे कोई बॉलिंग का इम्तिहान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई स्पिनर इन पिचों पे बॉलिंग कर ले, और जब ट्रू बैटिंग पिचेस आएंगी वनडे की, तो फिर बंदे को जगह नहीं मिलती, जब बैट्समैन दूर दूर के गेंदों को भी छिके करा रहे होते हैं। इधर भी नहीं ना हो रही, मसला तो ये इधर भी क्या नहीं हो रही?
मैं क्या बॉलिंग उनसे इधर भी नहीं ना हो रही, मसला तो ये है। हाँ लेकिन देखिए वो तो उन्होंने क्या ही दिया ना कि जी हमारे तो वो 5 बॉलर हैं और हाँ उनके जी। साथ फिर सपोर्ट में 2 बॉलर हैं, एक आगा सलमान है हाँ और जी। फिर अगर साइम आ गया तो साइम होगा, नहीं तो माज तो है मार या पड़ा करूंगी। जो भी लड़के हैं, तो उन्होंने उनको उनके बारे में जो एयर थी वो क्लियर किया है। सो ही सीम्स एडमेंट कि यही मेरी जो है ना बेस्ट मैन है फॉर दिस पर्पस, और इसके साथ उन्होंने रहने रहना। तो मेरा ख्याल है फिर इस पे अभी बहस बंद हो जानी चाहिए क्योंकि ठीक। उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, एक कंसर्न हमारे लिए बहुत बड़ा मुझे जो लगता है, जो 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस अगर ओडीआई की देखते हैं, इवन टेस्ट की वो आगा की परफॉर्मेंस थी, और जितना वो कंसिस्टेंट करता रहा, इवन जो हमारा लास्ट ईयर का आया भी था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जब इसको नहीं एक कैटेगरी में रखा गया तो हमने बहुत बात की कि इस प्लेयर को ही शुड हैव बीन गिवन दैट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन ए कैटेगरी, ये आपका सबसे बड़ा रन गेटर भी था। अब जो उसकी पूरी बुरी फॉर्म चल रही है, पर्टिकुलरली लास्ट 4-5 मंथ से, आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा क्रिकेट है या T20 का माइंडसेट है, क्या रीजन हुई है कि अगर टेस्ट में भी गया और वो चीज उसकी नजर ही नहीं आ रही, क्वालिटी जो पहले 2 साल थी, और ओडीआई में भी वो बिल्कुल एक क्लूलेस ही नजर आता है हमें अब। हाँ एट टाइम्स बैड फॉर्म जो है इट कैन गेट टू योर हेड एज वेल। देखिए आगा जो है ये इफ एनीथिंग इज नोन टू प्ले स्पिन बेटर। हम्म। उसकी बैटिंग में जो चीज लोग जिसकी तारीफ करते हैं ना, ये कि स्पिनर चंगा खेलता है या बड़ा स्पिन खेलते हैं। ट्रैक पे अच्छा खेलता है। तो ये स्पिन ट्रैक था और स्पिनर भी कोई वर्ल्ड क्लास नहीं थे, ऑल्दो लग वर्ल्ड क्लास ही रहे थे। तो आगर को भी हमने देखा कि वो थोड़ा प्रेशर में था। तो पता है ये क्या होता है, क्यों जब 15-20 स्कोर रह जाए और बहुत ओवर पड़े हों और आप नए आए और आपकी कोई बड़ी आला फॉर्म ना हो, क्यों जरूरी होता है, ये यंगस्टर बच्चे भी सुन लें, उस टाइम को यूटिलाइज करना क्यों आपके लिए हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर आप उस दिन 10-12 नॉट आउट कर लेना तो आपको फील आ जाती है, आपकी बॉडी हम्म। चलने लगती है, आपको बॉल बेहतर दिखने लगता है। वो उस दिन आए सीधा सीधा मैच जीत रहे थे, उसने आके बीच में से ऐसे क्रॉस मारा, आउट होके थ्रो की अपनी विकेट और वो चले गए। अब ये कोई बचा करे ना, कोई नया बचा करे, कोई अर्ली टीन्स में या अर्ली 20s वाला लड़का कर दे, समझ आता है यार। कोई यंग बच्चा था आया, उन्होंने कहा मैं मैच मुकामा, मारा मैं हिट, तो चलो जी उसने एक जोश में कर दिया। when you are as mature as Aga, when you are either the captain of the team or the vice captain of the team, और आपको ये भी पता है कि आप आइडियल फॉर्म में नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसे ये मौका मिले तो मेरा ख्याल है उसको ये करना चाहिए कि वो अपना टाइम यूटिलाइज कर ले, थोड़ी गेंदें खुद खेल ले वहां पे। देखिए इससे अच्छी क्या प्रैक्टिस है, मैच जीता जिताया है, इंटरनेशनल बॉलर लगे, इंटरनेशनल फील्डिंग खड़ी है, अनकॉन्सिक्वेंशियल सा मैच है, जीत तकरीबन आप गए हुए हैं, और ना आपने कोई रन रेट अचीव करना है, ना आपको कोई पॉइंटों का मसला है कि ना इतने ओवरों में जीतोगे तो कुछ होना है। जी। तो आप एटलीस्ट उसको यूज करें। ये जो नॉनसेंस है ना क्राउड की, ये जो बिला वजह के कीबोर्ड वॉरियर स्ट्राइक रेट और ये और वो कई ते आ जाइंदियां गल्लां कर रहे हैं जितो तुम कसम खा सकते हो कि इन्होंने टके दा नहीं पता होगा क्रिकेट का। हम्म। और मिनट बाद एने मैच ओवर नहीं होंगे जिन्हें लोग ट्वीटा कर देंगे। ऐसे ही। ठीक है, तो एज अ प्रोफेशनल ही शुड हैव यूज्ड दैट टाइम। अब वो उस दिन आउट हुए, पीछे भी फॉर्म कोई अच्छी नहीं थी, अगले मैच में उधर भी आउट हो गए, आ जाए तो कोई उनमें जो अपनी नेचुरल गेम वाली चीज नजर नहीं आ रही थी कि कोई कदमों का इस्तेमाल, वरना ये तो आते ही एक्स्ट्रा कवर भी मारता है, स्वीप भी अच्छी मारता जी। है, हमला करता है स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन आज वो अंडर प्रेशर लग रहे थे। हम्म। तो ये फिर आ जाते ही ऐसा फेज आ जाता है। तो इसलिए ऐसा कभी टाइम मिल जाए, अगर उन्हें दोबारा, अल्लाह करे कि मिल जाए, तो अपने आप को वो वक्त दे दें, क्योंकि 1000 गेंद प्रैक्टिस का और 30-40 गेंद मैच का, वो मेंटली अगर आपने मैच में 30-40 गेंद खेल के 20 नॉट आउट भी कर दिया ना, तो इट गिव्स यू मोर मेंटल सेटिस्फैक्शन, मोर कॉन्फिडेंस देन एनी 1000 बॉल नॉकिंग विल एवर गिव। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, एक एक पॉजिटिव तो हमारे पास इरफान मनहास की सूरत में आया, वो मैन ऑफ सीरीज में, उस पर आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा, मैं शहीनशाह अफरीदी के ऊपर इस टॉपिक पे लास्टली बात करना चाहूंगा। एक तो उसकी बॉलिंग के अंदर ग्रिट नजर आया, थोड़ा सा पैशन भी आया, दरमियान में भी आ रहे हैं, डेथ में भी, डेथ तो खैर उस तरह की आई नहीं, लेकिन उसने अपने आप को डिफरेंट फेजेस में लेके आया। तीनों मैचेस के अंदर नए बॉल से भी आउट कर रहा है। आर यू सेटिस्फाइड विद हिज बॉलिंग? आपको बेहतर लगा? और दूसरा, उनकी कप्तानी आपको कैसी लगी इस पूरी सीरीज के अंदर? यार देखिए एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न्ड इट वाज ओके। ठीक है, इसमें आप एज अ फील्डिंग कैप्टन फंसे किधर हैं? हाँ, किधर उसके फंसे? उसके। कहीं फंसे ही नहीं आप। ठीक है, तो कोई ऐसा टाइट फेज आए तो पता चलता है ना।
कि आपने क्या टैक्टिक इस्तेमाल किया। एज फार एज हिज ओन बॉलिंग इज कंसर्न, वो ऐसे ही करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बॉलिंग नहीं देता, वो अपने आप को हर जगह चांस हमेशा देता है। ये तो आप उसको T20s में देख लें, आप उसको PSL में देख लें, वो आप फ्रंट भी आता है, बीच में भी आता है, आखिर में भी आता है, और उसकी कमिटमेंट पे डाउट नहीं है। कि ये नहीं आप कह सकते कि वो करना नहीं चाह रहा। हाँ, उसकी पेस डाउन है, हाँ उसका रिदम शायद वो नहीं है, उसको उतना स्विंग नहीं मिल रहा। स्विंग मिलना क्या है इस पिच के ऊपर? इस पिच के ऊपर किसको स्विंग मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। सो जैसी कंडीशंस थी उस हिसाब से उसने ठीक बॉलिंग की है। वो लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था। बैट्समैनों को यह है कि यहाँ पर हिट थ्रू द लाइन वाली पिच नहीं थी, उससे जो विकेटें मिली आज वो यही हुआ। उन्होंने जोर से मारने की कोशिश की है, टाइमिंग नहीं हुई, 2 मिड ऑफ पे पकड़े गए हैं, शॉर्ट भी और इंग्लिश भी। अगर इंग्लिश वहां पर उसने सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन लूज की है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये राम राम से सिर्फ 50 ओवर खेलने जाता, फिर उन्होंने 230-40 कर देना था, और फिर क्या होता। तो वो जो उनके जो 2-3 मेन प्लेयर थे वो तो अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। मतलब वो आउट होने वाले बॉल नहीं थे, ना शॉर्ट वाला बॉल था आउट होने वाला, ना इंग्लिश वाला बॉल था आउट होने वाला जी। वो तो दोनों बड़ी हिट एम उन्होंने समझा कि वो नसी सेट हो गया। ऐसी पिच पे आप कभी भी सेट नहीं होते। सही बात। आपको जब लगता है कि आप सेट हो गए, उसी वक्त आपको पता लगता है कि नहीं, फिर तुम आउट हो जाते, फिर तुम अपसेट हो जाते। अपसेट हो जाते हैं फिर। ये बिल्कुल सही कहा आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भी इस पे हम आगे भी कुछ बात करते रहेंगे। लास्टली एक और न्यूज है इंडिया से। वो न्यूज ये आ रही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है और जो बोर्ड है BCCI, उन्होंने डिसाइड कर लिया जी, दे विल गो विद द न्यू कैप्टन फॉर T20, और सूर्य कुमार यादव को उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तमाम मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये चीज सुनी भी है, रिपोर्ट ये किया जा रहा है। और शहजाद सैयद या उसमें से देखा जा रहा है ईशान किशन, दीज टू आर द कंटेंडर फॉर द कैप्टनसी। एक तो उसका जाना, क्योंकि एशिया कप जिताया, वर्ल्ड कप जिताया। मैं आपको ये बताऊंगा कि he had a golden patch and Indian cricket, लेकिन ये बाकी जो दोनों लड़के हैं ना, ये उससे अच्छे प्लेयर हैं। ये उससे प्लेयर्स अच्छे हैं। ईशान किशान को मैंने कप्तानी करते नहीं देखा। श्रेयस अय्यर इज अ गुड कैप्टन एज वेल। ये नहीं है कि सूर्य कुमार यादव कोई माड़ा कप्तान सी या माठा था, कप्तानी उसने भी अच्छी की है। बड़ा कुछ बता दिया, सारी सीरीज बड़े अरसे से फॉर्म नहीं थी उनकी, और ही वाज फेलिंग एज अ बैट्समैन, बट ही डिड वेल एज अ कैप्टन। सो आई थिंक उन्होंने सही डिसीजन लिया है। उधर ये क्राइसिस नहीं है ना कि किन्नू कप्तान बनाइए, उधर ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। उधर तो वो कितने लड़के तैयार हैं। पंट भी कप्तानी करता, KL राहुल भी कप्तानी करता है। ये जो 2 नाम आपने ले लिए हैं, रोहित शर्मा अभी कप्तानी से उतरा है, शुभमन गिल कप्तानी कर रहा है। तो मतलब बिकॉज डेवलपमेंट फेज में आप देखते हैं कि उधर बहुत सारे लोग कप्तानी कर रहे होते हैं। हमारे इधर तो ऐसा भी होता है PSL में कि बाहर का बंदा आगे कप्तानी कर रहे होता है, तो साढ़ा कप्तान होते अंडर खेल रहा होता है। हाँ जी, वैसे ही है। हाँ, अभी ये आगा जो है वो फिर खेला है, वार्नर के अंडर खेला है कराची में। अच्छा, इसमें एक मेरा अपना दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है भी होता था ऐसे। इमाद वसीम कप्तान था तो बाबर उसके अंडर खेल रहा था, वो पाकिस्तान का कप्तान। पाकिस्तान कप्तान, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इमाद या वार्नर अच्छे कप्तान नहीं है, लेकिन जब आपका कप्तान अंदर खेल रहा है या आपका वाइस कप्तान अंदर खेल रहा है, तो प्रेसिडेंट ये होना चाहिए कि वो बंदा फिर वो काम करे जो उसने आगे जाके करना है। लेकिन शायद हमारे यहाँ इस क्रिकेट को हम और तरीके से देखते हैं। हम शायद इसको इस लेंस से देखते हैं कि यार नहीं, ये तो फ्रेंचाइज की है, जबकि दूसरे कंट्रीज में अगर आप देखें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी इन सम वे इट इज सर्विंग द नेशनल टीम एज वेल। वहां पर अगर आप देखें तो मैंने इस दफा फॉलो किया IPL। मैंने उन्होंने भी संजू सैमसन को कप्तानी नहीं दी, नया बच्चा मतलब नया लड़का वो नाम जो टीम में नहीं है। इसी तरह ईशान किशन को बात की जा रही है, उसको नहीं दी। फिर इसी तरह और भी 3-4 जो प्लेयर हैं जो कंटेंशन में है, जिस तरह तिलक वर्मा, वो तो उनकी टीम में तो नाम बहुत बड़े थे। बाकी मैंने देखा कई उनकी टीमों में नए लड़के थे, उन्होंने इन प्लेयरों को जिनकी कंटेंशन के अंदर है उनको नहीं दी कप्तानी। KL राहुल को नहीं दी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें की है। हो सकता है वो फिर हमसे इंप्रेस हो गए हो। सही है। जो मेरे लिए शॉकिंग था कि एटलीस्ट हम तो ये बात करते हैं कि बेशा होना चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई ये था कि एक बंदा जैसे रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, फौरन उसके बाद शुभमन गिल आया था, इसने वर्ल्ड कप जिताया। पाकिस्तान में तो शायद होता तो हाजी कहते पाए तुसी नहीं जाना, सारे चले जाएंगे, तुसी नहीं जाना। ये अप्रोच ठीक होती है या उसको थोड़ा सा रन देना चाहिए? जिताना का मेरा ख्याल है, प्लेयर तो मल्टीपल मिल जाते हैं आपको, कैप्टन बड़ी मुश्किल में मिलता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि
शायद मेरी बात, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-3 मिले हमें। आप मासूम आदमी है, कप्तान नहीं करने कब देते हैं आप अपने जूनियर सिस्टम में किसी को? आप जाएं, कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच देखें, ठीक है, कोई क्लब का मैच देखें, कोई आप रीजन का मैच देखें, टीम पिछोबंदी है, टॉस ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਕਿਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? सीनियर से नहीं करन देंगे, सीनियर किस करन देंगे? मैं कभी ये बात, रिवॉल्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ला देंगे। वो खैर वो डिफरेंट स्टोरी है। देखिए जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, आपने उसको उसके ऊपर आपने उसकी डिसीजन मेकिंग, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, या तो आपने उसका वसा नहीं खाया, या ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा बेवकूफ है, कोई सही गल नहीं हो सकती, या आप यू आर टू फेयरफुल ऑफ लूजिंग, या आप किसी को फेवर दे रहे होने। ये 5 7 8 चीजें हैं जो आप घूम फिर के आती हैं कि यार या ये होगा या ये होगा। व्हाई डोंट यू जस्ट मेक समबडी अ कैप्टन? पहले तो आप ये फैसला कर लें कि आपने किसी पर ट्रस्ट करना है एज कैप्टन, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਪਿਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। let people make decisions, because unless they make decisions you will never know, he will never know, and nobody will ever know कि ये कैसा लीडर है। तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है as we grow up through the ranks, बड़े घट लड़के ने जड़े instinctively who are good leaders, because कोई environment ही नहीं है ना ऐसा। और जो बेचारा कोई कुदरती तौर पे होता है वो ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਾ ਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੀਮੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो अब छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हैं, उन्हें घरों यह समझाया जाता है पुत्र बोलना नहीं, जो कैन करी जाना बस, ताकि तनु ना कोई तंग करे। तो वी आर किलिंग लीडरशिप एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। हर चीज हमने समझा देनी है और अंदर तक छड़ के आना है, फिर बाहरों आवाज़ां देंदियां रहनियां, फिर बाहरों पर्ची जानी है, ठीक है। ये हमारा कल्चर है, हम किसी को डिसीजन नहीं लेने देते, मतलब रख लेते हैं, कह देंगे कि तू इंज दा है, तू साडा कप्तान है, तू लीडर है, तूने करना है, लेकिन नहीं, सारी गेम पिछों चल रही होंदी है। हाँ जो फसदे ने फिर उत्ते पै जांदी है कि जी एनू दिता सी, देखो इन्हें की कीता। सो द कल्चर डजंट लेट पीपल ब्रीथ, द कल्चर इज नॉट लेटिंग एनीबडी मेक अ डिसीजन, अलाउ हिम टू मेक अ मिस्टेक। यार करन दियो गलती, सारी उम्र गलती तो डरदा रहेगा तो की बड़ा कर रहे हैं ਅਸੀਂ, किसको बड़ा कर रहे हैं? हमें क्या सारी बकरियां ही चाहिए कि एक बंदे ने डंडा फड़या हो तो पूरी बकरियां ਉਹਦੇ मगर लगी हों? और हम कल्चरली इतने एडिक्ट हो गए हैं इस एटीट्यूड से कि अगर हमें किसी से ये एटीट्यूड ना मिले तो हमें लगता है हमारा नशा टूट रहा है। वो थरथली पड़ जाती है कि इस बंदे ने साड़ी गल नहीं मनी, इन्हें मेरे सलाम का जवाब मेरी मर्जी का नहीं दिता, मेरे इन्हें मैनू भाइन नहीं किया, खलोता नहीं, इन्हें मेरे वाल इंज क्यों तकिया। ये नहीं, हम वो चीजें करते हैं जो जो लीडरशिप किलर्स हैं। तो हमने कभी इस चीज पे सोचा ही नहीं है, हमने कभी इस चीज को वैल्यू किया ही नहीं है, कभी इस तरह की डिस्कशन यहाँ पे हुई ही नहीं है। तो जो मैंने आपको काफी दफा एक टर्म बताई है, टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ये अभी तक नाम डिस्कस नहीं हुआ। कुछ साल पहले यहाँ पर एक वर्ड आया था मसल मेमोरी, उस तो बाद वो चले जिवें नेरी छापर आ गया, हर बंदे ने वही बोल रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि चल पड़े, लेकिन फिलहाल इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी मैनेजमेंट आइडियल नहीं है, एक्चुअली एडवर्स है, एक्चुअली इट इज ऑन द अदर साइड। मेरा ये था क्वेश्चन सेकंड इसका पार्ट कि रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, अगली सीरीज में शुभमन गिल आ जाता है, इसी तरह ये इसने वर्ल्ड कप जिताया, अगली सीरीज ही अभी तो आईपीएल आ गया और इनको अनाउंस किया जा रहा है, बात यही की जा रही है। तो ये कंटिन्यूटी देनी चाहिए क्योंकि टाइटल जितना आसान नहीं होता, कप्तान नहीं मिलते, प्लेयर कम मिल जाते। जब आपके पास है बहुत सारे तो यू कैन बी फ्यूचरिस्टिक कि यार इसने अब अगले वर्ल्ड कप में नहीं होना तो वी हैव टू मूव अहेड, चलो जी इसने अपना काम कर दिया, इसने जीत लिया, इसकी इज्जत किस में है, जीत के चला जाए। हम क्यों वेट करें कि 2 सीरीज हार के ये जलील होएगा तो फिर इसको निकालेंगे। और वहां पर जिसके साथ जो होता है उसकी भी सोच यही होती है कि आई हैव डन अ गुड जॉब, और वो उसके बाद वो भी जिद नहीं करता। आप कोच, आप कप्तान की बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ ने अंडर-19 के वर्ल्ड कप जीते, राहुल द्रविड़ ने बड़ी टीम के साथ वर्ल्ड कप जीता, तो आपको लगता है उन्होंने उसको थैंक यू किया होगा कोचिंग से? ही मूव्ड ऑन ना। तो दुनिया में और तरह के फैसले हो रहे हैं, यहां पर क्या है
इसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जिस बात, अगर ये ऑनेस्ट बात करनी जाए ना, तो इट विल नॉट बी नाइस टू ईयर्स, ये सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगी। ये हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जफा पा के रखो हर शय ਨੂੰ। ठीक है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग, हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग में बिलीव नहीं करते लोगों पे, हम उन पे छोड़ते नहीं है, हम उनको ना तो हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली देते हैं, और क्योंकि वो नहीं देते तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी सिलेक्टिव ही होती है, जिसको हमारी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होती, स्केप गोटिंग होती है मोस्टली जी। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड इवॉल्विंग डिफरेंटली। हम लोग और तरह से हम इवॉल्व हो रहे हैं, और वी हैव आवर ओन रीजंस व्हाई वी आर हियर वेयर वी आर। बिल्कुल ठीक है उस्मान भी। परसों मैंने जाते हुए लास्ट क्वेश्चन एक छोड़ा था, वो अगर टाइम है आज कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट शो में कर लेते हैं। वो ये था कि कोचिस का कितना रोल है, एक प्लेयर नीचे जा रहा है उसका वो कैसे नहीं बना पा रहा है। इधर भी हमें वो पूरा कल्चर कुछ सालों से मिसिंग नजर आ रहा है। आज की इस कोच की तो बात छोड़ ही देते हैं, पीछे भी नजर जुड़ाए 7-8 साल में, तो ये पार्ट भी बहुत मिसिंग नजर आ रहा है। तो क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है कि इन बच्चों पे कहीं ना कहीं अगर मेंटल ब्लॉक है, या कहीं इनकी नर्चरिंग करनी है, इनको फ्लरिश करना है आपने? किस किस कोच की बात कर रहे हैं? किसी भी कोच की, जितने भी 7-8 साल में कोचेज आए हैं, इस पार्ट पे सारे मिसिंग रहे हैं। जो मैनेजमेंट की बात की जाती है, कोई लड़का नीचे जा रहा है, कोई भी उसको एलिवेट करने में, कहा लड़के की तो बात कर लेना कि उनका चलो स्किल सेट नीचे चला गया, कोई घरेलू प्रॉब्लम है, कोई और मेंटल ब्लॉक है, कोचेस का रोल इधर कितना इंपॉर्टेंट था, वो रोल हमें मुझे पूरे मिसिंग नजर आया। अभी से नहीं, 7-8 सालों से नजर आ रहा है कि नजर ही कोई नहीं आ रहा बंदा। इसका भी पेनफुल आंसर है, इसको भी छोड़ दें, चलो, क्योंकि हर बंदे की जिंदगी में, हम सबके जो मामलात हैं, उसमें बहुत सारी हमारी जो चीज़ें करनी चाहिए ना, वो ड्यू टू बीइंग इनसिक्योर, ड्यू टू बीइंग लेस कैपेबल, या ड्यू टू द फियर ऑफ कि यार पता नहीं क्यों होएगा, हम वो चीज़ें ट्राई नहीं करते, ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कैरी करते उसको अप्लाई करने का, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता हम में से। आपने एक चीज नोट की होगी, हो ही नहीं सकता जो बंदा इस मुल्क में या हमारी एनवायरनमेंट में है, आपको एक चीज अक्रॉस बोर्ड नजर आती होगी कि बड़ी कम जगह ऐसी कोई एक दुक्का शायद को तानू ऐसा मिल गया जरा कि ए मेरा फैसला सी जी, मेरे को गलती हो गई, नहीं ये है या ही भाई, बिल्कुल। मेरा ए बंदे नु मैं लेके आया जी, और जे तो वो बंदा कुछ चंगा कर गया तो तानू परले पिंड तो भी आएगा, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। अर्शद नदीम को देखा नहीं, हो गई उसको बेचारे को बात नहीं दी नहीं, मैं तो ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਂਦਾ ਸੀ। ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ अर्शद नदीम को किसी ने पूछा नहीं, वो ओलंपिक जीत गया है, तो वो पता नहीं केड़ा केड़ा बंदा जो कहते जिंदगी से फोटो भी नहीं लवाई, वो भी कहता है मेरा मेरा हाथ था इसमें, ये मैंने किया था काम और अनफॉर्चुनेटली ये मीडियोकर माइंडसेट ने ਸਾਰਿਆਂ काफी ਦਾ ज्यादा ਹੱਥ ਹੈ ਸੀ, लेकिन वो बेचारे को अपना जेवलिन नहीं सी है। अपना ज्यादा नहीं सी है। सही बात है। वो मैंने ठीक है 2-3 दफा उसका इंटरव्यू किया, कहता यार मैं उस बंदे को जितना क्रेडिट दिया जाए ना, उसकी मेहनत का, उसकी बिलीफ का, वो कम है, क्योंकि हमारी किसी भी खेल में किसी बंदे का इतना बड़ा अचीव करना क्रिकेट से हटके, इट इज मतलब क्लोज टू अनइमेजिनेबल। मतलब कई लोग तो बेचारे सोचते ही नहीं है। उसको तो कह लें कि उसको तो जितनी उसकी तारीफ की जाए, मतलब वो इस रिगार्ड में ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज, बिकॉज किस पूरे मुल्क में किसी ने सोचा था? ऐसे ही सलमान भाई, उनका मैंने पहला इंटरव्यू किया कोविड के टाइम पे, जब वो पहला पिछला ओलंपिक जब नीरज चोपड़ा जीते थे, तो उसने बताया कि उसका एक बंदे का, नीरज चोपड़ा को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया टर्की और जर्मनी रहा वो, ये बेचारा अपने गांव के अंदर बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा। इधर पंजाब बोर्ड ने भी उसको नहीं फैसिलिटी दी। तो अब लुक एट द डिफरेंस कि एक बंदा जर्मनी में ट्रेन हो रहा है, एक अपने पिंड दे विच जिहदे कोई जेवलिन भी नहीं है, वो बांसों के साथ ट्राई करता रहा। और आपको मैं बात बताता हूँ, उस पर फिर प्रोग्राम खत्म करें, इस तरह तो बात हमारी खत्म ही नहीं होगी। कुछ साल पहले, मुझे नहीं पता, हमारे एक स्पोर्ट्स बोर्ड के कोई हेड थे, कोई मिनिस्टर थे जी, और गालिबन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को
बताया कि मैंने इस साल बजट में से 4 अरब के पता नहीं कितने अरब बचा लिए, अरे वापस कर दिए बोर्ड। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी तारीफ की कि इसने पैसे बचा लिए। हाँ जी। तो सर अगर पैसे बचाने उनका काम है तो उन्हें बैंकिंग का मिनिस्टर लगाएं, उन्हें फाइनेंस का मिनिस्टर लगाएं, उन्हें उधर लगाएं जहां पैसे जाया हो रहे हैं। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੜਾਣਾ ਮੁश्किल ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ है, रोटी अपनी डाइट पूरी करना मुश्किल होया हुआ है। किसके उसने पैसे बचाए? कि हॉकी टीम के पास स्ट्रगल होती थी कि जब तक उसको डीएचए स्पॉन्सर ना करे, ठीक है जी, डीएचए ने स्पॉन्सर किया, ब्रिगेडियर वहीद कुल सत्ती होते थे एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए, उनके दौर में, और शायद आज भी डीएचए कर रहा हो स्पॉन्सर, वही कर रहे हैं। जूनियर टीम को, बड़ी टीम को डीएचए ने ग्राउंड बना के दी एयरपोर्ट के पास, उनके कैंप्स लगाए, उनको डेलियां दी, और वो बंदा प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि मैंने पैसे बचा लिए। पाकिस्तान की जो मतलब नेशनल स्पोर्ट है, वो अपना टूरिंग के लिए उनके पास टिकट्स के पैसे नहीं होते, और आपका स्पोर्ट्स का मिनिस्टर पैसे बचाने की वो कर रहा है और उसको शाबाश मिल रही है। तो जो लोग हैं 750 है, आप लोग कमेंट कर दें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। मेरे पास तो आई एम स्पीचलेस ऑन दिस सिचुएशन, और ऐसे ही हालात अरसे दराज से चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। सलमान भाई, हॉकी में पाकिस्तान ने लास्ट टाइम ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रो लीग खेलना था, जो भी इस दफा खेले हैं। 8 करोड़ चाहिए था टेंटेटिव, जो नहीं दिया, फाइन में 12 करोड़ जमा करा दिया, और पाकिस्तान बाहर हुआ। हमारी जगह इंडिया जाता है और इंडिया सिल्वर मेडल लेके आ गई। यानी कि जिसको जो भी आपके उस टाइम हेल्थ अफेयर में लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अब उनका विजन चेक कर लें कि 8 करोड़ रुपया नहीं देता हॉकी टीम नो, तो अपने आप इवेंट चो बाहर बाहर करवा लिया इन्होंने। तो आप फिर खुद सोचे कि कैसे लोग हमारे इदारों को चला रहे हैं। सारे सोच के सारा ब्लड प्रेशर का मरीज मैं ही हो जाऊं। तुसी भी सोचो, जिन्होंने काम करना हो भी सोचन। बहरहाल, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। और जो है लगता है इरफान भाई का जो है ना नेट आगे क्लोजिंग करें सर सारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आज पाकिस्तान जीता हुआ है, हम भी ज्यादा बोल गए हैं। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होती है। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।